हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए सेशन 4 रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर क्लास 12th यूनिट 1 का जो मैं है चैप्टर को हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है खुदरा उपभोक्ता व्यवहार। तो अगर मैं उपभोक्ता और ग्राहक की बात करूं तो ये आप पहले ही समझ चुके होंगे। अगर मैं आसान भाषा में फिर भी आपको बताऊं तो ग्राहक वह व्यक्ति जो वस्तुओं को खरीदता है और उपभोक्ता वह जो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारा उपभोक्ता का व्यवहार है जो रिटेल में, वो किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम उसके व्यवहार को समझ सकते हैं और उसके व्यवहार को समझने के बाद किस प्रकार का लाभ हमें हो सकता है। तो क्योंकि उपभोक्ता के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बार जो है उपभोक्ता अनैतिक शॉपिंग जो व्यवहार है अपनाता है, जिसमें कि वो कई बार प्रोडक्ट्स को खरीदता है और अपना उसका उपयोग हो जाने के बाद जिस आवश्यकता के लिए उसने खरीदा है उसके बाद उसको कई बार से दोबारा शॉप में वापस कर लेता है। ज़्यादातर यह जो अनैतिक शॉपिंग जो व्यवहार है, बिहेवियर है, यह ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन फिर भी हमें उपभोक्ता के व्यवहार को समझना अति आवश्यक है। उसके लिए किस प्रकार का माहौल हमें रिटेल में बनाना चाहिए, हमारी रिटेल लोकेशन क्या होनी चाहिए, हमारा रिटेल का अंदर का वातावरण कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम सेटअप करके फिर हम जो है उपभोक्ता व्यवहार को समझ सकते हैं। तो आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या है इसको समझना आवश्यक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ दे सेलेक्ट एंड यूज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट इज़ मेनली कंसर्न विद साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे बताया गया कि उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय व्यक्तियों और संगठनों के अध्ययन से है कि किस प्रकार वे वस्तुओं और सेवाओं का चयन तथा उपयोग करते हैं। यह मुख्यतः उनके मनोविज्ञान, प्रेरणा और व्यवहार से संबंधित है। तो साफ साफ में यहाँ पे बताया गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है, एक विश्लेषण है, एक अध्ययन है व्यक्तियों का, संगठन का, कि वो किस प्रकार से, क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, क्या उनके आवश्यकताएं होती है, ज़रूरत होती है कि कैसे वस्तुओं को खरीदें, उसका उपयोग कैसे करें और उसका डिस्पोज कैसे करें। तो ये सारा जो हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करके उनको जान सकते हैं। नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार को समझने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो क्यों इसकी आवश्यकता है। तो एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स नीड हेल्प्स इन स्ट्रेटेजी creation. It is not only important to understand what consumers know about a product, but also what they do not know about the product. This help in determining the channels of communication. तो क्यों आवश्यकता पड़ी, यहाँ इसको समझेंगे आप। उपभोक्ता की सही समझ रणनीति बनाने में सहायता करती है। एक तो अगर हम उपभोक्ता को समझते हैं, हमें किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो, रणनीति बनानी हो, तो इसमें हमें हेल्प करता है। दूसरा, केवल यह ही समझना जरूरी नहीं है कि उपभोक्ता उत्पाद के बारे में क्या जानता है, परंतु वह क्या नहीं जानता यह भी समझना हमें आवश्यक है, ताकि हम उस प्रकार से प्रोडक्ट को सुव्यवस्थित कर सकें या अरेंजमेंट कर सकें। इसकी सहायता से उनके साथ संवाद का माध्यम स्थापित किया जाता है, जिससे उसको उनको प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूक और उनकी ज़रूरतों को समझने में हमें आसानी होती है। तो इसके लिए हमें जो है उपभोक्ता व्यवहार को समझने की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक है इसमें अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन, उपभोक्ता खरीदारी निर्णय को समझना। अब इसको इसमें अगर हम देखें कि जो उपभोक्ता खरीदारी का जो निर्णय है उसमें उसको कैसे हम समझें कि वो कब, क्या और कैसे खरीदता है, या कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके खरीदारी के निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो उसके खरीदारी के निर्णय को प्रभावित करते हैं या किस प्रकार से उपभोक्ता डिसाइड करता है मुझे क्या खरीदना है। नंबर 1 है आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहरी प्रभाव। उपभोक्ता जब भी कोई चीज़ वस्तु खरीदने जाता है तो उसमें जो है उसमें वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने आस पड़ोस, नेबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि कुछ प्रोडक्ट उसने खरीदना है। अगर उसके फ्रेंड सर्कल में या नेबर्स में या उसके रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में किसी ने कोई चीज़ खरीदी है तो उससे वो पूछता है और उस उनके प्रभाव से वो अपना डिसीजन को कई बार चेंज करता है। दूसरा है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के द्वारा। जब भी वो खरीदारी के लिए उपभोक्ता जाता है तो एक उसने पहले से क्या प्लान किया है कि क्या योजना बनाई कि क्या खरीदना है, लेकिन जब वो कहीं खुद स्टोर पे गया, उसने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, किसी को टच किया, फील किया, उसको स्मेल किया, उस प्रोडक्ट को उसको अपने अनुभव से वहाँ पे फील किया, तो वहाँ पे भी उसका जो है खरीदारी का निर्णय
उसका प्रभावित होता है। उसके बाद है कंपटीशन, प्रतियोगिता, जो कि रिटेलर के बीच में है। अब कहाँ पे क्या कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या ऑफ़र किया जा रहा है, और अगर कहीं पे किसी प्रोडक्ट पे कहीं पे ऑफ़र है, कहीं पे नहीं है, तो ये भी जो कंपटीशन है एक रिटेल इंडस्ट्री में या रिटेलर टू रिटेलर, वहाँ पे भी जो है उपभोक्ता खरीदारी का जो निर्णय है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है नॉलेज। नॉलेज की, अगर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी हो या ना जानकारी हो, उसका भी जो है उसमें प्रभावित करता है। जानकारी हो तो वो अच्छे से वो उसको सही ढंग से जांच लेगा, फ़र्क लेगा, फिर वो खरीदेगा। अगर नॉलेज ना हो तो वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो ये कुछ कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो उपभोक्ता खरीदारी निर्णय को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं, जो इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कस्टमर बाइंग बिहेवियर। ये हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ कस्टमर बाइंग बिहेवियर। ग्राहक खरीदारी व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं। ग्राहक खरीदारी के जो व्यवहार हैं वो नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जटिल खरीदारी व्यवहार। यह क्या है? यह तब उत्पन्न होता है जब उपभोक्ता खरीदारी में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और जहां प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के बीच अंतर का महत्व होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, कुछ जो ग्राहकों को ये जो व्यवहार है कि जब वो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदता है जिनके ब्रांड के बीच में अंतर, जैसे कोई फ़र्क होता है, या मान लो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कार है, अब कौन सी कार लेनी है, तो कार के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, या मोबाइल है, पीसी है, कौन ठीक रहेगा, कौन नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि उनके हर ब्रांड्स के अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने लाभ हैं। तो ये पहला जटिल खरीदारी व्यवहार जो है। दूसरा है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाय बिहेवियर, जिसमें उपभोक्ता महंगे या कभी कभार या रिस्की प्रोडक्ट्स को खरीदने में इन्वॉल्व होते हैं, परंतु उनके ब्रांड्स के बीच में कम अंतर होता है। उपभोक्ता वो वस्तु खरीदता है जो आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन खरीदारी के बाद उपभोक्ता उसमें कई बार रिग्रेट का अनुभव करता है। तो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर को अगर हम समझे तो इसमें ये बात कहेगी है कि इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो महंगे या कभी कभार खरीदे जाते हैं, रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसमें जो है ब्रांड के बीच में कम अंतर होता है, ब्रांड्स का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट इसमें जल्दी खरीद लेता है जो उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए, चाहे वो फिर उसके अच्छा हो या नहीं हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो नहीं हो, लेकिन उसको खरीदने के बाद कुछ समय के बाद उसको कई बार उसमें रिग्रेट, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं चलता है, वो प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाती है, तो वो रिग्रेट का अनुभव महसूस करता है। और उसके बाद जो नंबर थर्ड है हमारा कस्टमर बाइंग बिहेवियर, वो है आपका वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी खरीदारी के समय उपभोक्ता की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, परंतु इसका महत्व बाद में या उसके उपयोग के बाद लगता है। इसमें उपभोक्ता ब्रांड्स को अपने टेस्ट के अनुसार बदलता है। तो अगर मैं इसको अगर आपको बताऊं तो वैरायटी सीकिंग मीन जहाँ पे कस्टमर कब जब प्रोडक्ट खरीदता है तो ऐसे उत्पाद जिनमें खरीदारी में ज़्यादा कस्टमर सोचता नहीं है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कि कौन सा लूँ, वो कोई भी प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन जब वो उसको उपयोग करता है, उसका टेस्ट या उसके बाद उपयोग के बाद उसमें फ़र्क महसूस होता है, या उसके टेस्ट के अनुसार वो प्रोडक्ट को बदला। जैसे कि मान लो चिप्स है, या कोई कुरकुरे है, या कोई और चीज़ है, उसने पहले कोई भी चीज़ ली, फिर जब उसने पहले उसने उसको नहीं जाना कि क्या लेना चाहिए, लेकिन जब उसने उसको उपयोग किया, उसको यूज़ किया, उसके बाद वो टेस्ट के अनुसार उसको ब्रांड्स को बदल सकता है। तो ये वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। उसके बाद लास्ट है आपका हैबिचुअल खरीदारी व्यवहार, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो इसमें जिसमें खरीदारी के समय उपभोक्ता की कम इन्वॉल्वमेंट तथा ब्रांड्स में भी कम अंतर होता है। तो ये ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक तो ग्राहक की खरीदारी की इसमें उपभोक्ता की कम इन्वॉल्वमेंट होती है, तथा ब्रांड्स में भी कम, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ब्रांड्स में भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, अंतर कम होता है। इसमें खरीदारी के इसमें ज़्यादा विचार नहीं किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट हैं, मतलब कोई भी खरीद लो किसी ब्रांड का, तो ज़्यादातर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई विचार नहीं किया। जो पहले से खरीदते आ रहे हैं उनको ही वो अक्सर उपभोक्ता उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेते हैं जो पहले से वो खरीदते रहे हैं। जैसे कि लाइटर हो गया, मैच बॉक्स हो गया, खाद्य वस्तुएं। मान लो कि लाइटर मैच बॉक्स का एक ही काम है, तो कोई भी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैच बॉक्स ले लाइटर, तो उसका दोनों का एक ही यूज़ होना है। या खाद्य वस्तुएं जो पहले से हम लेते आ रहे हैं, हमें हमारा उस पर विश्वास बना हुआ है, तो वही प्रोडक्ट जो है उपभोक्ता खरीदता है। तो ये आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो ये हमारा जो है ये चैप्टर था कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जिसमें हमने समझा कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता क्या है, और उन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर खरीदारी के निर्णय को प्रभावित करते हैं। या हमने जो इसमें पढ़ा कि कस्टमर बाइंग बिहेवियर के कौन से फॉर्म्स हैं।
तो अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस चैप्टर से बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बाइंग, कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन हाउ टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन, एग्जामिन द फॉर्म्स ऑफ कस्टमर बाइंग बिहेवियर, डिफरेंस बिटवीन वैरायटी सीकिंग एंड हैप्चुअल बाइंग बिहेवियर, एंड डिफरेंशिएट कंज्यूमर एंड कस्टमर। तो बहुत आसान प्रश्न है, आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में उनको नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हम जल्दी आपको नेक्स्ट यूनिट के वीडियो भी बना के लाएंगे। थैंक यू।